से पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी प्रदेश जताई जा रही है। लेकिन अड़चन यह है कि संजय सिंह का मामला नजीर नहीं बन सकता है। ऐसे में दिल्ली का सियासी रण अभी और भीषण होने वाला है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आपका आखिरी रास्ता। तो अरविंद केजरीवाल जी को राहत मिलेगी, वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे और वो जल्द ही बाहर आएंगे, ये हमारा भरोसा है, यकीन है। इस्तीफे का दबाव अब सुप्रीम दांव। थोड़ी सी भी नैतिकता इनमें होती अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में, तो दिल्ली की जनता से माफी मांगते और तुरंत इस्तीफा देते। काम आएगा संजय फॉर्मूला। दिल्ली में भारी बवाल, क्या करेंगे केजरीवाल? सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था। हाई कोर्ट में सभी दलीलें औंधे मुंह गिरने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लिहाजा केजरीवाल के पास आखिरी रास्ता बचा है। क्या सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिल पाएगी? क्या जिस तरह से संजय सिंह को जमानत दी गई, ऐसा ही केजरीवाल के लिए किया जाएगा? हमारा प्रोटेस्ट इस भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ लगातार जारी है। कल माननीय न्यायालय ने जिस तरह से घोटाले का एक एक तार जोड़ के स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से भी और मुख्यमंत्री के नाते भी और पार्टी के संयोजक के नाते आपकी इस घोटाले में भूमिका है, चोरी की गई है, कमीशन खाई गई है, गोवा में पैसा दिया गया है। उसके बावजूद ये निर्लज मुख्यमंत्री, ये निर्लज आम आदमी पार्टी अभी तक कुर्सी पे बैठे। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जुडिशियल प्रोसेस है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हम खुश ना हों, हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को हम सहमत ना हों तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें उम्मीद है जब भी न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से न्याय ज़रूर मिलेगा। आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनने के लिए समय दिया और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संजय सिंह जी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई, उसी तरीके से अरविंद जी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कोई नई राह दिखाएगा। ये न्यायिक प्रक्रिया है। ट्रायल कोर्ट में खारिज होता है, लोग हाई कोर्ट मूव करते हैं, हाई कोर्ट में खारिज होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। वो पूरा जुडिशियल जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये व्यवस्था है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारी चीजें साफ हो जाएंगी। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बल्कि हेमंत सोरेन जी और तमाम लोग जिनको इन लोगों ने ईडी, आईटी, सीबीआई, ये क्यों कहें अलग अलग, अपने आनुषंगिक संगठन के माध्यम से भाजपा ने जो किया है ना, वो पूरी की पूरी राजनीति धराशायी हो जाएगी। केजरीवाल को उम्मीद है कि संजय सिंह की तरह उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर केजरीवाल को राहत नहीं देता है तो आम आदमी पार्टी का सियासी भविष्य खतरे में पड़ सकता है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके जरिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है। केजरीवाल को भी संजय सिंह जैसी राहत की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, लेकिन संजय सिंह का मामला दूसरे मामलों में नजीर नहीं बन सकता है। ऐसे में अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिली तो उनकी मुसीबत और बढ़ सकती है। साथ ही आम आदमी पार्टी का सियासी भविष्य खतरे में पड़ सकता है। केजरीवाल की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में कल खारिज हुई थी। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और केजरीवाल की सभी दलीलें खारिज कर दी थी। केजरीवाल को क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी?
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद सियासी गलियारों में केजरीवाल के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बीजेपी ने आज फिर विरोध प्रदर्शन कर केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बनाया। बीजेपी एक बार फिर से सड़कों पर है, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। हाथों में पैम्फलेट लेके बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है के नारे लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं और ये प्रदर्शन बीजेपी अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में किया जाएगा। क्या मांग है इस बार आपकी? जिस तरीके से दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को उसके वोटरों का इस्तेमाल करके उसका मूर्ख बनाकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बड़े चरम पर भ्रष्टाचारियों का साथ देते हुए खुद भ्रष्टाचारियों का के साथ में मिलकर आज जेल गए हुए हैं। केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग है। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग केजरीवाल को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे हैं। ये चोरों का सरदार है और कल हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया जो इसके खिलाफ फैसला आया है और इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट का फैसला हमको मान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जो है तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। हाँ तो जाए सुप्रीम कोर्ट। जब एक जज जो है, न्यायालय जो है किसी का नहीं है, न्यायालय न्याय का मंदिर है, उसके ऊपर भी ये आरोप लगाता है। ये भगवान राम मंदिर के ऊपर भी आरोप लगाता है। बीजेपी ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है। आज फिर आम आदमी पार्टी दफ्तर के पास सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता जुटे। उनका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा ना देने के पीछे का कारण क्या है? अब ये तो उन्हीं से पूछिए, मैं कैसे कह सकता हूँ। हमने तो मदन लाल खुराना जैसे चीफ मिनिस्टर देखे हैं जिनका हवाला डायरी में नाम आया, सिर्फ नाम आया था, चार्ज भी नहीं लगा था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। LK आडवाणी साहब ने इस्तीफा दे दिया था। हमने तो वो स्टैंडर्ड्स देखे हैं। अब इन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम क्या कमेंट करें? ये तो झूठ और बेईमानी की, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, हाइट है ये। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने कहा कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये न सिर्फ बीजेपी की मांग है बल्कि ये मांग इस वक्त पूरी दिल्ली की। दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बीजेपी ने हमले और तेज कर दिए हैं। साफ कहना है कि अब तो केजरीवाल नैतिकता दिखाएं और सीएम पद की कुर्सी छोड़ दें, क्योंकि हाई कोर्ट ने केजरीवाल को शराब घोटाले में संलिप्त पाया है। अभी तो हम अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं कि शर्म करो, इस्तीफा दे दो। अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये दिल्ली की जनता है, ये तख्त पे बिठाना जानती है तो उखाड़ना भी जानती है। इस देश में लोकतंत्र का शासन है, हर व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है, लेकिन चोर को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जिस तरह की टिप्पणी कल हुई है, इस चोर को माफी नहीं मिलेगी। कल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ऐसी टिप्पणी देश में किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं की है। पहली बार इतनी गंभीर टिप्पणियां किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने बोला है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है और हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर भ्रष्टाचार की जांच से बचना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकता। एक व्यक्ति जो कि आरोपी है, जिसके बारे में कोर्ट बोल रहा है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है, जो कि जेल के अंदर है, वो कैसे सरकार चलाना चाहता है? ये तो कुर्सी का लालच है, कुर्सी के लिए पागल हो चुके हैं। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में।
मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती है झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। आने वाले दिनों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किल और बढ़ सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक परेशान करने वाली खबर आई है। दरअसल एक तरफ केजरीवाल अदालतों के चक्कर लगा रही है, तो ईडी ने शराब घोटाला मामले की जांच और तेज कर दी है। खबर है कि 2 महीने में ईडी चार्जशीट दायर कर सकती है। मई जून तक शराब घोटाले से जुड़ी चार्जशीट ईडी दायर कर सकती है। साथ ही सूत्र बताते हैं कि ईडी तेजी से ट्रायल चलाने की मांग अदालत से करेगी। चौतरफा दबाव के बावजूद आम आदमी पार्टी डटी है। केजरीवाल इस्तीफा न देने पर अड़े हैं, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद आप बैकफुट पर नजर आ रही है। अब आखिरी आस सुप्रीम कोर्ट से बची है। लेकिन क्या संजय सिंह और केजरीवाल का मामला एक जैसा है? संजय सिंह की जमानत को आधार भी नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल के वकीलों का सुप्रीम दांव क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और बड़ी खबर, योग गुरु बाबा रामदेव से